हाय दोस्तों, आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का एक चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वैसे बच्चों हम 11th में ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा समय हो जाता है तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो हम पहले बेसिक्स रिवाइज करेंगे। हम ऐसा ही पढ़ने वाले हैं जैसे हमने पहले कभी पढ़ा ही ना हो। सर सबसे पहले ये बताइए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बेटा बैंक का मतलब तो हमको पता है, स्टेटमेंट का मतलब भी हमको पता है। सर सवाल आता है सर रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब सर, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलान करना। मिलान करना, रिकंसाइल करना यानी कि मिलान करना। एक मिनट। ओके सर, क्या मिलान करना होता है सर? इसमें हमको मिलान करना होता है बच्चों, हमको अपने कैश बुक और बैंक के पासबुक का, कैश बुक और बैंक के पासबुक का। ठीक है सर। सर क्या मतलब, बात को समझिएगा। हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा है बेटा कैश बुक। कैश बुक चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे बेटा डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश बुक का कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों करते हैं। बेसिकली बेटा बात को समझना, क्या होता है जब साल के एंड में हम बुक्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे कैश बुक का जो बैंक वाला कॉलम है वो हमको बताता है, मान के चलो कि हमारे पास साल के लास्ट में हमारे पास कैश कितना है बेटा, 10 लाख। कितना है बेटा, 10 लाख। अब पासबुक हमको क्या बताती है बेटा कि 10 लाख नहीं, आपके में तो मात्र 9 लाख रुपए ही है। पासबुक मतलब क्या बेटा, जो बैंक वाले हमारा अकाउंट मेंटेन करते हैं वो पासबुक। हम जो कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में एंट्रीज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सर तो ये 1 लाख का जो डिफरेंस है, इस 1 लाख के डिफरेंस को पकड़ना, ये 1 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस बात को जानना, इसी को बोलते हैं बेटा मिलान करना। और इसी जानकारी को लेने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर सबसे पहले आप ये बता दीजिए क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। बेटा बहुत ज्यादा कारण नहीं है, समझना। एक कारण होता है बेटा कि मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या मतलब सर, हमने किसी को चेक इशू करते हैं बेटा, जब हम चेक इशू करते हैं हम तो अपने कैश बुक में आज ही एंट्री कर देते हैं कि हमारे पास से चेक गया, मतलब पैसा चला गया। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास तो 3 मंथ्स रहते हैं बेटा, वो 3 महीने में कभी भी चेक को लगा सकता है। हमने आज ही कैश बुक में पैसा माइनस कर दिया, सामने वाले ने अभी ना करके 1-2 महीने बाद हमारा चेक लगाया है। अब बात को समझो, इस बीच में साल अगर खत्म हो गया बेटा, तो क्या हमारे बैंक के पासबुक में पैसे अभी पड़े रहेंगे क्या? हाँ। हमारे कैश बुक में पैसा कम दिख रहा होगा क्या? हाँ सर। एक कारण ये होता है, एक होता है बेटा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्या मतलब सर, हमारे पास चेक आया बेटा, हमने अपने बैंक ले जाके हमने चेक दिया, बट अभी तक उसका पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है बेटा। जिस दिन हम अपने बैंक में चेक दे देते हैं बेटा, उस दिन हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन उस दिन पैसा नहीं आया। तुम्हारे बेटा हमारे कैश बुक का हमने पहले ही क्या कर दिया बेटा, हमने पहले ही पैसे को क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि हमारे बैंक में पैसा आ गया होगा, लेकिन पासबुक में पैसा नहीं आया, तो पासबुक में पैसा कम रहता है बेटा। ठीक है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं सर? मान के चलिए सर हमको आइडिया नहीं था और हमारे बैंक से पैसा जो है ना डेबिट हो गया, बैंक डेबिटेड, है ना, विदाउट नॉलेज। हमको नॉलेज ही नहीं था बेटा इसका कि हमारे बैंक से कोई पैसा कट गया है। होता है ना कभी कभी एसएमएस का चार्ज कट जाता है, एटीएम का चार्ज कट जाता है। दूसरा बेटा बैंक क्रेडिटेड, बैंक में पैसा आया हमारी जानकारी के बिना। ये भी हो सकता है सर, किसी ने हमको बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन के हमको बेटा पैसा भेज दिया, या फिर हमको इंटरेस्ट मिल गया बेटा, हमको ध्यान में नहीं था। क्या इससे भी बेटा हमारे बुक्स में डिफरेंसेस आते हैं? यस सर आते हैं। चलिए सर एक सिंपल सा ट्रिक समझाता हूं, एक ही ट्रिक में पूरा बीआरएस खत्म हो जाता है, बच्चों का पूरा डाउट खत्म हो जाता है। सर सबसे पहले जो चीजें हमको ध्यान में रखनी, वो क्या क्या रखनी है सर? अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर व्हाट बेटा, कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक बोले तो आप ये मान के चलना बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोल रहा है। ठीक है सर, सिर्फ बैलेंस बोला ठीक है, या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोला
एक ही बात है बेटा। या फिर बेटा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बोला, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तीनों का बेटा मतलब एक ही है, एक ही बात है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है सर, एज पर कैश बुक बोल रहे या एज पर पासबुक बोल रहे? सर डेबिट बोल ले, बैलेंस बोल ले, फेवरेबल बोल रहे, ये सब क्या है बेटा? हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, हमारे लिए फेवरेबल आइटम है। ठीक है सर। सिमिलरली बेटा पासबुक के लिए क्रेडिट बैलेंस बोल दे, या फिर सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे, या फिर बेटा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे। पासबुक में पी भी लिख दे रहा हूं बच्चों, एज पर पासबुक बोल दे। बात है कि सिर्फ बैलेंस बोलेगा तब भी ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है बेटा, क्रेडिट बोल देगा तब भी वही बात है, फेवरेबल भी बोल देगा तब भी वही बात है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम एक ही सिंगल फॉर्मेट यूज करेंगे, एक मिनट सिंगल फॉर्मेट यूज करेंगे, बुक वाला कुछ भी करे बेटा, आंसर हमारा मैच होने वाला है। ठीक है, चलिए सर कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे सर? पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स का। ठीक है बच्चों, यस सर, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। सर अगर आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोले, डेबिट बोल दे या फिर सिर्फ बैलेंस बोल दे या फिर क्या बोल दे बेटा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, पर कैश बुक, आप उसको बेटा हमेशा कौन सी साइड में लिखेंगे? आप उसको हमेशा प्लस वाली साइड में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। सर अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे या फिर बेटा सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक बोल दे, तो आप ये मान लीजिएगा बेटा कि एज पर पासबुक, मान लीजिएगा बेटा कि ये पासबुक का क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस है बेटा, का क्या है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है बेटा। इसको भी आप कहां पे लिखेंगे? प्लस आइटम्स में लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि फेवरेबल है दोनों, क्योंकि फेवरेबल है दोनों। अच्छा सर अगर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक ना बोल के क्रेडिट बैलेंस या फिर ओडी बैलेंस एज पर कैशबुक बोले, बेटा देखो क्या बोल रहा है बेटा, फेवरेट, तो फिर ये फेवरेबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? अनफेवरेबल। क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। ठीक है सर, अगर आपको कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस बोले या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक बोले, तो आप इसको कहां पे लिखेंगे बेटा? माइनस आइटम्स में। ठीक है सर। अच्छा सर अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस बोल दे या ओडी बैलेंस बोल दे, आ रही क्या बात समझ में? किसका बेटा? एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। तो फिर बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। इसको भी आप कहां पे लिखेंगे बच्चा? माइनस आइटम्स में लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? नो सर। चलिए सर एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं बच्चों, कभी भी आप इस बात को ध्यान में रखना बेटा, आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो ना बेटा, तो आपको पासबुक को देखना है। पासबुक को मतलब क्या सर? देखिए समझना बात को, अगर आप कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हो ना बेटा, तो आपका आंसर आएगा एज पर पासबुक। ठीक है, अगर सर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आंसर कैसे आएगा बेटा? एज पर कैशबुक। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बेटा अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करते हो, तो आपको हमेशा पासबुक को फॉलो करना है। मतलब किसी ट्रांजैक्शन से अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा होता है ना बेटा, तो आपको अपना कैशबुक भी बढ़ा देना है, या फिर सर किसी ट्रांजैक्शन से आपका पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो आपको कैशबुक को भी कम कर देना है। सिमिलरली बेटा अगर आप पासबुक से स्टार्ट करते हो क्वेश्चन को और किसी ट्रांजैक्शन से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाता है, तो आपको अपना पासबुक का बैलेंस बढ़ाना होगा बेटा, और किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर आपका कैशबुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो पासबुक के बैलेंस को भी आप कम कर देंगे। सर एक क्वेश्चन उठाते हैं एक क्वेश्चन उठाते हैं।
हाँ चलिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 7 उठा लेते हैं। क्या दिया सर, क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2022, ठीक है, फॉर मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड। ठीक है सर, क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। बेटा क्या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल रहा है? यस सर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल रहा है, मतलब क्या ये अनफेवरेबल है बच्चों? यस सर, अनफेवरेबल है तो ये किस साइड जाएगा बेटा, माइनस आइटम में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड। बेटा बात को समझना, क्या हुआ है, हमारे बैंक से इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। बेटा इंटरेस्ट बैंक से डेबिट होने का मतलब बैंक से क्या हुआ है बेटा, कम हो गया है। अपन कैश बुक से स्टार्ट किए बेटा, है ना, तो अगर कैश बुक से स्टार्ट किए तो हमको क्या करना है, पासबुक को फॉलो करना है क्या बच्चों? हाँ देखो, बैंक से इंटरेस्ट डेबिट हो गया लेकिन हमको पता नहीं था तो हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया बेटा, पासबुक से बैलेंस कम हो गया, बराबर करने के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। बेटा देखो, आप जिस दिन भी चेक इशू करते हो बेटा, आप अपने कैश बुक से उसी दिन माइनस कर देते हो क्या? हाँ, लेकिन आपसे बैंक से पैसा कटा है क्या? नहीं बेटा, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, हमको पासबुक फॉलो करना है बेटा, बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे सर। ठीक है सर, अब क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइज्ड टू दी कंपनी। कुछ नहीं बेटा, आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा आ गया, आपको पता नहीं था, बैंक में आ गया तो बैंक का पासबुक तो बढ़ गया बेटा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी कम दिख रहा है क्या? यस सर, आइडिया नहीं था, बराबर करने के लिए बेटा बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। नाउ ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। क्या बोल रहा है सर, हमारे बैंक में हमने ड्राफ्ट जो है बेटा डिपॉजिट हो गया था, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। कुल मिला के बेटा, आपने बैंक में ड्राफ्ट डिपॉजिट किया तो आपने अब कैश बुक में एंट्री क्या कर दी कि पैसा आ गया है, लेकिन आपके पासबुक में पैसा आया है क्या बेटा? दिसंबर तक नहीं आया सर। कैश बुक में पैसा ज्यादा है, पासबुक में कम है, बराबर करने के लिए बेटा माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय कंपनी। कुछ नहीं बेटा, बैंक में पैसा, बिल जो है रिसीव हो गया, बैंक में पैसा आ गया है क्या? यस सर, लेकिन हमको पता नहीं था इसलिए हमने कैश बुक में एंट्री ही नहीं की। कैश बुक में पैसा कम है, पासबुक में ज्यादा है, बराबर करने के लिए बेटा ऐड कर देंगे। ठीक है, और अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। क्या बोल रहा है बेटा, कंपनी ने बेसिकली, बैंक ने गलती से क्या कर दिया, डेबिट। देखो, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। कुछ नहीं बेटा, बैंक ने हमारे अकाउंट को गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, हमारे बैंक से पैसा कम हो गया बेटा, बैंक से पैसा कम हो गया, कोई रीजन नहीं था बेटा इसका। कैश बुक ज्यादा दिख रहा है, पासबुक कम दिख रहा है, बराबर करने के लिए माइनस कर देंगे सर। क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। आइए सर, ये वाले क्वेश्चन को अपन फीड करते चलते हैं। एक मिनट में इसकी फोटो ले लेता हूं ताकि बार बार हमको पेज जो है वो बार बार अपने को चेंज ना करना पड़े। ठीक सर, पर्टिकुलर्स है ना, प्लस आइटम्स एंड व्हाट, माइनस आइटम्स। बेटा फॉर्मेट पे उतना नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ समझने के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सुंदर या बहुत ज़्यादा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, पेपर में ऐसे ही बनाना है बेटा, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। बुक वाले ने 2 मेथड यूज किया बेटा, आंसर दोनों से सेम आता है, हमको आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, ओके ठीक सर। सबसे पहली बात तो हमको क्या दिया था बेटा, ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था क्या? यस सर, एज पर कैश बुक। कौन से साइड में लिखेंगे बच्चों, माइनस साइड में लिखेंगे। 2245,900। ठीक है सर, हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को पहले ही ये लिख दिया है, उसको प्लस करना है या माइनस करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा उसको अपन फीड करते जाएंगे। बेटा फर्स्ट वाले पॉइंट को हमने क्या लिखा है बेटा, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 278,700। ठीक है। सेकंड वाले को बेटा हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय चेक इशूड, इसको ऐड करेंगे बेटा प्लस आइटम्स में। ठीक है, ठीक सर। इसके बाद वाला हमको क्या करना है बेटा, ऐड करना है 14,25,000।
ठीक है सर। इसके बाद वाला बेटा अपने को माइनस करना है। क्या करना है बेटा? माइनस करना है। कितना है? 13,50,000, सॉरी माइनस करना है ना, प्लस आइटम में लिख दिया। हाँ, 13,50,000। ठीक सर। इसके बाद क्या दिया है सर? 8,36,000 हमको ऐड वाले साइड में लाना है। बेटा हम पहले ही सारे पॉइंट्स को समझ चुके हैं, मैंने साथ साथ में ही सब में प्लस माइनस लिखते चले गए। अब सीधा सीधा हम बस आंसर टैली कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है। और लास्ट वाला बेटा 7,40,000 हमको माइनस करना है। ठीक सर, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं बेटा। एक मिनट। ठीक, दोनों साइड का सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। माइनस साइड में 2,249,459,000 प्लस 278,700 प्लस 13,50,000 प्लस 7,40,000। ठीक है। कितना आ रहा है बेटा? 46,14,600। ठीक है, यही ज़्यादा लग रहा है मुझे। डेबिट साइड का कितना आ रहा है? सॉरी, प्लस आइटम्स का कितना आ रहा है? 6,60,000, 14,25,000, 8,36,000। ठीक है। डेबिट साइड का कितना प्लस आइटम्स का आ रहा है बेटा? 29,21,000। कौन से साइड में बैलेंस कम है बेटा? प्लस आइटम्स में। कितना कम है बेटा? 29,21,000 को माइनस कर देंगे 46,14,600 से। तुम्हारा आंसर आएगा बेटा प्लस आइटम्स में कितना आएगा? 16,93,600। ठीक है। ओके सर, हमने चालू किससे किया था बेटा? कैश बुक से किया था। खत्म किस में होगा बेटा? पासबुक में होगा। कौन सा बैलेंस होगा बेटा? ये होगा बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। एक बार आंसर हम टैली कर लेते हैं। एक मिनट। हमारा आंसर आया 16,93,600। ओके बच्चों, आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा हमारा आंसर मैच हो गया 16,93,600। ऑल दो बुक वाले ने बेटा अलग फॉर्मेट यूज किया, लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्टली 16,93,600 ही आया है। तो बच्चों कुछ नहीं है, हम एक ही फॉर्मेट यूज करेंगे बेटा, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स वाला। थैंक यू वेरी मच।